कभी कभी मोहब्बत इंसानों तक ही नहीं सीमित होती, कभी रूहें भी इश्क में पड़ जाती हैं। और जब जन्म लेती है एक ऐसी दास्तान जो ना समझ में आती है और ना भुलाई जाती है। ये कहानी है जोया की और एक रूहानी जिन की मोहब्बत की। बगदाद शहर से कुछ दूर, जहां दजला नदी का पानी सदियों से रेगिस्तान की सूखी रेत में जिंदगी घोलता आया है, वहीं एक छोटा सा गांव था। इस गांव की हर सुबह मस्जिद की बुलंद अजान से शुरू होती थी, जिसकी पाक गूंज हवा में घुल जाती थी और दूर दूर तक सुनाई देती थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ सुबह की चादर बिछा रहा हो। हर शाम किस्से कहानियों की महफिल के साथ ढलती थी, जहां बूढ़े और जवान सब एक साथ बैठकर अपनी दास्तानें साझा करते थे और तारों की छांव में जिंदगी के सबक सीखे जाते थे। इसी गांव के एक मामूली से धूप से तपते मिट्टी के घर के आंगन में एक अकेला घना अमरूद का पेड़ खड़ा था, जिसकी टहनियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। ये पेड़ इस तपती जमीन पर एक चमत्कार जैसा था, और इस घर में ज़ारा नाम की एक दुबली पतली मगर हिम्मत और सब्र वाली लड़की अपने बूढ़े बाप अब्दुल रशीद के साथ रहती थी। अब्दुल रशीद की बूढ़ी झुर्रियों वाली हथेलियां इस पेड़ की देखभाल करती थीं, और ये पेड़ उन्हें मीठे रसदार अमरूद देता था। ज़ारा रोज सुबह पेड़ से अमरूद तोड़ती और उन्हें अपनी टोकरी में सजाकर बगदाद के बाजार में बेचने जाती थी। ये अमरूद ही उनकी रोजी रोटी का जरिया थे, जिनके सहारे वे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते थे। उनके घर में अक्सर भूखे पेट ही सोना पड़ता था, मगर उनके चेहरों पर एक अजीब सी सब्र और अल्लाह पर यकीन की चमक रहती थी, जो हर मुश्किल को सहने की ताकत देती थी। ज़ारा की आंखें बड़े बड़े ख्वाब देखती थीं, जो इन रेगिस्तानी रातों में अनगिनत तारों की तरह टिमटिमाते थे। मगर उन ख्वाबों पर कर्ज और किलात, गरीबी की गज़ जमी हुई थी, जिसने उन्हें धुंधला कर दिया था, और उन्हें कभी पूरा न होने देने का डर सताता रहता था। उसका सबसे बड़ा ख्वाब था अपने प्यारे बाप को एक पक्का, आरामदेह घर देना, एक ऐसी छत जिसके नीचे बगदाद की तेज धूप और कड़ाके की ठंडी रातें उन्हें सता न सकें, जहां उन्हें सुकून की नींद आए और उनके बूढ़े बदन को आराम मिल सके। एक ऐसी जगह जहां वे अपनी बची हुई जिंदगी शांति से गुजार सकें। मगर आज भी उसकी मुट्ठी खाली थी, और दिल में उम्मीद का एक नन्हा सा चिराग टिमटिमा रहा था, जो हर रोज की जद्दोजहद में भी बुझने नहीं पाता था, बल्कि हर आने वाली सुबह के साथ और ज्यादा रोशन हो जाता था। एक शाम जब सूरज अपनी सुनहरी थकने वाली किरणें रेगिस्तान की रेत पर बिखेर रहा था, आसमान सिंदूरी रंग में रंग गया था, और दूर से आती अजान की मीठी आवाज शाम की खामोशी को तोड़ रही थी। ज़ारा बाजार से थकी हारी घर लौट रही थी। उसके कंधों पर खाली टोकरी थी, जिसमें बिके हुए अमरूद की जगह अब सिर्फ कुछ धूल और थकान थी। दिल में दिन भर की मेहनत और कम कमाई की उदासी थी। तभी गांव के बाहर एक पुराने खजूर के पेड़ के पास उसे एक अजीब सी परछाई नजर आई। पहले तो उसे लगा कि शायद किसी ऊंट का साया होगा, जो दिन भर की थकावट के बाद आराम कर रहा है। मगर जब वो करीब गई तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वहां एक जवान लड़का स्याह लिबास में जमीन पर बैठा था। उसके बाल धूल से सने थे और आंखें बंद थीं, जैसे वो गहरी नींद में हो या किसी बड़ी तकलीफ में। उसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरे पर एक ऐसी अजीब सी तकलीफ और उदासी छाई हुई थी, जो देखने वाले के कलेजे को चीर दे। वो इतना बेबस लग रहा था कि ज़ारा एक पल के लिए अपनी सारी थकान भूल गई, और उसके दिल में हमदर्दी उमड़ आई। ज़ारा के दिल में एक सवाल उठा, ये कौन है? हमारे गांव में तो ऐसा कोई नहीं रहता। नहीं, ये किसी दूर दराज के सौदागर जैसा लग रहा है। हिम्मत करके उसने अपनी आवाज में नरमी घोलते हुए पूछा, जनाब, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? लड़के ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जो अंधेरे में भी रोशनी बिखेर रही थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया की बात कर रहा हो, किसी ऐसे जहां की जिसे इंसान नहीं जानते। ज़ारा कुछ समझ नहीं पाई। उसकी बातें धुंधली सी लगीं। बस अपनी बेबसी में अपने पास रखा कुछ पके हुए अमरूद और पानी का मशकीज़ा चमड़े का थैला उसके सामने रख दिया। ये लीजिए, आप भूखे प्यासे लग रहे हैं। इस रेगिस्तान में पानी और खाना ही सबसे बड़ा सहारा है, और अल्लाह की मेहरबानी से हमारे पास इतना तो है। लड़के ने अमरूद लेते वक्त पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट दी, जो उसके तकलीफ भरे चेहरे पर थोड़ी सी रोशनी लाई, जैसे बहुत दिनों बाद किसी ने उसे हमदर्दी दिखाई हो, उसे इंसान समझा हो। उस मुस्कुराहट में एक अजीब सी राहत थी, एक ऐसी राहत जो सालों की तकलीफ के बाद मिलती है। आपका नाम क्या है? ज़ारा ने सादगी से पूछा। उसकी आवाज में हमदर्दी थी। ज़ारा, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। और आपका?
थोड़ी देर खामोशी छाई रही। सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से आती भेड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कुदरत भी उनके बीच की इस मुलाकात को देख रही हो। फिर उसने धीमी मगर साफ आवाज में कहा, मेरा नाम जफर है। ज़ारा को एक पल को अजीब सा एहसास हुआ। उसकी बातों में, उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी आम इंसान में नहीं होता। कोई अजीब सी गहराई, कोई खामोश पुकार, जैसे वो किसी बड़े राज का मालिक हो, एक ऐसी दुनिया का जिसे उसने सिर्फ कहानियों में सुना था। मगर उसने ज्यादा सोचने की कोशिश नहीं की, बस हल्का सा मुस्कुराई और अपने घर की तरफ चल पड़ी, दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून महसूस करते हुए कि आज उसने किसी की मदद की है। रात को जब वो अब्दुल रशीद के साथ अपनी सूखी रोटी खा रही थी तो बाप ने बड़े प्यार से देखा और पूछा, बेटी आज कुछ अलग लग रही हो। दिन भर की थकान के बावजूद चेहरे पर एक रौनक सी है। क्या बात है? क्या बाजार में सारे अमरूद बिक गए? ज़ारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब्बा जान, आज एक अनजान मुसाफिर की मदद की। वो बहुत तकलीफ में था और मैंने उसे खाना पानी दिया। लगता है अल्लाह ने उसी के लिए मुझे उस रास्ते से गुजार दिया ताकि मैं किसी के काम आ सकूं और उसकी नेकी का बदला मुझे मिल सके। अब्दुल रशीद ने सर हिलाते हुए कहा, बेटी, इंसान असल में अपनी नीयत से पहचाना जाता है। नेक दिल से जो भी करो उसी में बरकत होती है। तुम एक नेक दिल बच्ची हो और अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। उस रात ज़ारा को नींद नहीं आई। वो अब्दुल रशीद की बातों को सोचती रही, दिल ही दिल में दोहराती रही। क्या वाकई सच्ची नीयत इंसान की किस्मत बदल सकती है? उसने बिस्तर पर लेटे ही दिल में अल्लाह से वादा किया, चाहे हालात कितने भी सख्त क्यों ना हो, वो किसी की मदद से पीछे नहीं हटेगी और अपनी इंसानियत कभी नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह जब वो फिर उसी रास्ते से गुजरी तो जफर वहीं बैठा था। सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मगर आज उसकी आंखों में तकलीफ की जगह एक छोटी सी उम्मीद थी, जैसे किसी अजनबी से कोई आस बंधी हो, एक नया सिलसिला शुरू होने वाला हो। ज़ारा, तुम फिर आ गई? उसने नरमी से पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास और इंतजार था। ज़ारा मुस्कुराई। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। हाँ, मेरा दिल ने कहा, शायद आपको अब भी मेरी जरूरत हो या शायद मुझे आपकी दोस्ती की। मुझे लगा कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। कुछ पल वो चुप रहा। रेगिस्तान की खामोशी में सिर्फ हवा का शोर था। फिर बहुत धीरे से, जैसे कोई बड़ा राज खोल रहा हो, उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। उसने बोला, तुम यकीन नहीं करोगे, मैं इस दुनिया का नहीं हूं। मैं एक जिनजादा हूं। मुझे अपनी दुनिया से निकाल दिया गया है और अब अपने जहां वापस नहीं जा सकता जब तक कोई इंसान पूरी तरह से मेरी मदद न करे, मेरी असल ताकत को वापस न दिला दे। ये सुनकर ज़ारा को एक सेकंड को जबरदस्त झटका सा लगा। उसका दिमाग चकरा गया। जिनजादा? ऐसी कहानियां तो उसने सिर्फ दादी नानी से सुनी थी, बचपन की कहानियों में। क्या ये सच हो सकता है? मगर अगले ही पल उसके अंदर की इंसानियत जाग उठी। उसने अपनी हैरानी को दबाते हुए कहा, आप जिनजादा हो या इंसान, फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सबसे अहम यह है कि आप परेशान हैं और आपको मदद की जरूरत है। अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं जरूर करूंगी। इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है और मैं उसे नहीं छोड़ सकती। जफर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी भी थी और शुक्र भी और एक गहरी समझदारी। तुम सबसे जुदा हो ज़ारा। किसी ने मुझे ऐसे नहीं देखा। लोग मुझे देखते ही डर जाते हैं या मुझसे फायदा उठाना चाहते हैं। तुमने बगैर कुछ पूछे मेरी मदद की, मेरे दर्द को समझा। शायद इसीलिए तुम्हारी किस्मत भी सबसे अलग है और तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। ज़ारा पूरी बात तो नहीं समझ पाई। उसके दिमाग में कई सवाल थे, मगर उसके दिल को लगने लगा कि अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। शायद अल्लाह ने इस अनोखी मुलाकात के पीछे कोई बड़ा मकसद रखा है, कोई ऐसी तकदीर जो उसे पता नहीं थी, जो उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी। उसी दिन से ज़ारा और जफर की दोस्ती शुरू हो गई। ज़ारा उसे अपने बाप अब्दुल रशीद से मिलवाने ले गई और अब्दुल रशीद ने अपनी नेकदिली दिखाते हुए उसे बिना कुछ पूछे अपने बेटे की तरह अपना लिया, क्योंकि उन्होंने जफर की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई देखी थी जो किसी फरेब की नहीं थी। जफर जैसे ज़ारा और अब्दुल रशीद की जिंदगी में सुकून और उजाला बन के आया था, एक नया रंग लेकर, एक नई उम्मीद की किरण लेकर। जफर की मौजूदगी से ज़ारा की जिंदगी जैसे एक नया मोड़ ले चुकी थी। हर दिन ज़ारा को उसकी बातों में एक अलग सी गहराई महसूस होती, एक ऐसी समझ जो आम इंसानों में नहीं मिलती। ऐसा लगता जैसे वो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि रूह तक पहुंच जाता है। हर लफ्ज में एक रूहानी ताकत थी जो दिल को छू जाती थी। वो अक्सर ऐसे सवाल पूछता जो आम लोगों के जहन में नहीं आते।
सवालों में भी एक फलसफा होता था, जिंदगी के गहरे राज छुपे होते थे। ज़रा, इंसान ख्वाब क्यों देखते हैं? ये आंसू क्यों बहते हैं? क्या तकलीफ सिर्फ एक दर्द है या कुछ सीखने का जरिया भी? और ये दुख, इंसान इससे इतना डरते क्यों हैं? जबकि दुख ही तो उन्हें मजबूत बनाते हैं और उन्हें जिंदगी का असल मतलब सिखाते हैं। ये सवाल ज़ारा को चौंका देते, उसे सोचने पर मजबूर करते। लेकिन फिर भी वो जवाब देने की कोशिश करती, क्योंकि अब वो जफर के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी थी और उसे उसके साथ बातें करना अच्छा लगता था। कभी वो अब्बा के साथ अमरूद के पेड़ की देखभाल में मदद करता, उसके हाथों के छूने से पेड़ और ज्यादा हरा भरा हो जाता और अमरूद और मीठे लगते। कभी वो गांव के बच्चों को अनजान दुनिया की कहानियां सुनाता, परियों और जिन्नों की दुनिया की बातें करता, और कभी ज़ारा के साथ रेगिस्तान में बैठकर तारों को तकता, उन लाखों सितारों के पीछे छुपे राज पर बात करता, जैसे वो खुद उन सितारों में से एक हो। मगर सबसे अजीब बात यह थी कि जफर ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, ना खाना, ना कपड़े, ना कोई सहूलत। बस हर वक्त दूसरों की मदद करता रहता था, जैसे उसकी अपनी खुशी कहीं खो गई हो और अब उसे दूसरों की खुशी में तलाश रहा हो, उनकी मुस्कुराहट में अपनी जिंदगी ढूंढ रहा हो। एक दिन गांव की एक छोटी बच्ची फातिमा, जो गांव के इमाम की बेटी थी, बहुत बीमार पड़ गई। उसका बुखार इतना तेज था कि वो होश में नहीं थी और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। हकीम ने जवाब दे दिया था और उसके माँ बाप गरीबी की वजह से महंगी दवा खरीद पा रहे थे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उन्होंने अपनी बच्ची को अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया था और मस्जिद में दुआएं मांग रहे थे। ज़ारा का दिल ये देखकर बैठ गया। उसे उस बच्ची की हालत देखकर बहुत तकलीफ हुई। उसने जफर को ये बात बताई। उसकी आवाज़ में दर्द और बेबसी थी। जफर ने उस बच्ची को देखा। उसकी आंखों में एक चमक सी आई जो किसी गहरी शक्ति की निशानी थी, और उसने चुपचाप बच्ची के सिर पर अपना हाथ फेरा, जैसे कोई पुरानी पाक दुआ पढ़ रहा हो। उसके हाथों से एक हल्की सी नूरानी रोशनी निकली और फातिमा के बदन में समा गई, जैसे कोई मर्ज को खींच रही हो। अगले दिन फातिमा बिस्तर से उठ बैठी, जैसे उसे कभी कोई बीमारी हुई ही न हो। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो खेल रही थी। पहले से ज्यादा सेहतमंद दिख रही थी। गांव वाले हैरान थे, इसे अल्लाह का करिश्मा मान रहे थे और सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मगर ज़ारा को एहसास हो रहा था कि ये जफर की छुपी हुई ताकत का असर है, एक ऐसा करिश्मा जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था। जफर ने ज़ारा से कहा, कुछ ताकतें ऐसी होती हैं ज़ारा, जिन्हें सिर्फ नेक इरादों और बेकसूरों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसे बेवजह इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसका एक खास मकसद होता है। एक दिन ज़ारा से रहा नहीं गया। उसे जफर के बारे में और जानने की बेचैनी हो रही थी। उसने सीधा पूछ लिया, जफर, आपने एक बार कहा था कि आप इस दुनिया के नहीं हो। उसका क्या मतलब था? क्या आप अपनी दुनिया और अपनी ताकत के बारे में कुछ और बता सकते हैं? मैं सब जानना चाहती हूँ। ये सुनकर पहली बार जफर के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी दिखी, जैसे उसे कोई पुरानी तकलीफ याद आ गई हो, कोई गहरा जख्म हरा हो गया हो। लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और बोला, ज़ारा, मैं एक जिनज़ादा हूँ, मगर बुरा नहीं हूँ। हमारी दुनिया इंसानों की दुनिया से बहुत अलग है। वहाँ हर चीज़ ताकत और रुतबे से तय होती है। मोहब्बत और जज्बात की वहाँ कोई जगह नहीं है। मुझे अपनी दुनिया से निकाल दिया गया है क्योंकि मैंने एक ऐसा काम किया था जो हमारे कानून के खिलाफ था, माइनस मैंने इंसानों की मदद की थी। हमारी दुनिया का कानून है कि जिन सिर्फ जिनों की मदद कर सकते हैं, इंसानों की नहीं। जो इस कानून को तोड़ता है उसे हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाता है, उसकी ताकत छीन ली जाती है। ज़ारा हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मदद करने पर कोई इतनी बड़ी सजा दे सकता है। तो फिर आप यहाँ कैसे पहुँचे और आपको अपनी दुनिया से क्यों निकाला गया? ये तो सरासर जुल्म है, जफर ने धीमे से जवाब दिया। उसकी आवाज़ में एक पुरानी कहानी का दर्द था जो उसकी रूह में बसा था। एक बार एक बूढ़ा आदमी रेगिस्तान में भटक गया था। वो अपने काफिले से बिछड़ गया था और मौत के करीब था। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो प्यासा और भूखा था। मैंने उसे अपनी ताकत से उसके गांव पहुंचा दिया, उसे जिंदगी वापस दी, और उसी दिन मेरी अपनी दुनिया के बादशाह ने मुझे मुजरिम ठहराया और मुझे मेरी दुनिया से हमेशा के लिए निकाल दिया। मेरी सारी ताकत मुझसे छीन ली गई थी। मैं यहाँ बेबस आया था, जैसे कोई बेघर और बेजुबान जानवर हो। ज़ारा को यकीन ही नहीं हुआ। सिर्फ मदद करने पर यह सज़ा? ये तो सरासर जुल्म है। ये तो बहुत नाइंसाफी है। एक नेक काम की ऐसी सज़ा। जफर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। उसकी आंखों में एक गहरी फहम थी।
शुरू में बहुत तकलीफ होती थी। अपनी दुनिया, अपने लोगों को छोड़ना आसान नहीं होता। मैंने बहुत अकेलापन महसूस किया और दर्द में रहा, लेकिन अब नहीं। अब मुझे तुम जैसे लोग मिल गए हैं जो बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करते हैं, जो इंसानियत को समझते हैं, जिनके दिल में प्यार है। शायद अल्लाह ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा है ताकि मैं इंसानियत को अपनी आंखों से देख सकूं, असल प्यार और त्याग को समझ सकूं जो हमारी दुनिया में नहीं है। शायद अल्लाह ने मुझे यहाँ इसीलिए भेजा है ताकि मैं सीख सकूं कि असल इंसानियत क्या होती है जो हमारी दुनिया में खो चुकी है। ज़ारा ने उसकी बात दिल से महसूस की। उसने सोचा, चाहे इंसान हो या जिनज़ादा, नियत साफ हो तो मुश्किल आसान हो जाती है। असल ताकत जिस्म में नहीं, दिल में होती है, जो नेक इरादों से भरी हो और दूसरों के लिए धड़कती हो। उस दिन के बाद जफर ने ज़ारा को बिल्कुल अलग नज़र से देखना शुरू कर दिया। अब उसे ये एहसास होने लगा था कि ज़ारा सिर्फ एक आम लड़की नहीं है, उसमें कुछ खास है, कोई ऐसी खूबी जो उसकी अपनी जिनों की दुनिया में नहीं मिलती, बेइंतहा प्यार और निस्वार्थ। एक शाम उसने कहा, हमारी जिनों की दुनिया में भी अमीर गरीब होते हैं, ताकतवर और कमज़ोर होते हैं, लेकिन वहाँ कोई किसी के दिल की बात नहीं सुनता, कोई किसी के दर्द को महसूस नहीं करता, हर कोई सिर्फ अपने लिए जीता है। वहाँ हर चीज़ ताकत, हुकूमत और फ़ायदे से नापी जाती है। मगर तुम्हारे जैसे इंसानों में कुछ अलग है, चाहे जेब में कुछ ना हो, चाहे पेट खाली हो, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मगर दिल में मोहब्बत और उम्मीद जिंदा रहती है। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है, जो किसी भी ताकत से ज़्यादा बड़ी है। ज़ारा ने थोड़ी देर सोचा और पूछा, तो क्या आपको अपनी ताकत याद है? क्या वो कभी वापस आ सकती है? क्या आप कभी अपनी दुनिया वापस जा सकेंगे? जफर ने नजरें झुकाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी उदासी थी। याद है, वो मेरी रूह का हिस्सा है, लेकिन जब तक मैं इंसानों की मदद करता रहूंगा, अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो जैसे बंद हो चुकी है, एक कैद में है। मगर एक दिन अगर कोई इंसान दिल से मेरी मदद करे, बिना किसी लालच के, पूरी कुर्बानी के साथ, तो मेरी ताकत फिर से वापस आ सकती है। ये मेरी आज़ादी की शर्त है और मेरी तकदीर। ये सुनकर ज़ारा सोच में पड़ गई। शायद यही उसकी जिंदगी का मकसद था, जफर की सच्चे दिल से मदद करना, उसे आज़ाद कराना, उसे उसकी दुनिया वापस दिलाना। उस रात पहली बार उसने पूरी शिद्दत से अल्लाह से दुआ मांगी। उसकी आंखों में आंसू थे। या अल्लाह, मुझे इतनी हिम्मत दे, इतनी ताकत दे कि मैं वैसी ही मदद कर सकूं जैसी इसने मेरे लिए की थी, जैसी इसने बेकसूरों के लिए की थी। मुझे इसे आज़ाद करने का जरिया बना दे। मेरी सारी खुशियां कुर्बान हैं। अगली सुबह गांव में एक बड़ी क़यामत आ गई। तेज रेगिस्तानी तूफान अचानक उठ गया था। आसमान धूल से भर गया था और रेत के बवंडर चारों तरफ नाच रहे थे, जैसे कोई शैतानी ताकत उन्हें नचा रही हो। गांव के कच्चे मिट्टी के घर इन तूफानों के सामने बेबस थे और एक एक करके तहस नहस होने लगे। दीवारों से मिट्टी झड़ रही थी। धूल और मिट्टी ने हर तरफ अंधेरा कर दिया था। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से दिख रही थी, जैसे दिन में ही रात हो गई हो। अब्दुल रशीद भी फिक्र में आ गए। उनकी आवाज कांप रही थी। बेटी, लगता है हमारा घर भी बिखर जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? इस तूफान में कोई नहीं बच पाएगा। ज़ारा की नज़र फौरन जफर की तरफ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया हो या कोई दुआ पढ़ रहा हो, और उसके माथे पर पसीना आ गया। एक पल के लिए सब कुछ जैसे थम सा गया। तूफान की आवाज भी धीमी पड़ गई। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। फिर जफर ने ज़ारा को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद और ताकत थी और बोला, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सिर्फ तुम ही हो जो मेरी ताकत को जगा सकते हो, जो मुझे मेरी आज़ादी दिला सकती है। क्या तुम अपनी सबसे अजीज चीज़ कुर्बान कर सकती हो? ये सिर्फ एक कुर्बानी नहीं, ये मेरे लिए आज़ादी है, मेरे वजूद की आज़ादी। ज़ारा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। उसके पास क्या था? उसका बूढ़ा बाप, जिसकी उम्र भर की कमाई उनका ये छोटा सा घर था और जिसका सहारा वो खुद थी। उसके आंगन का अमरूद का पेड़, जो उनकी रोजी रोटी थी और जिसके सहारे वे जीते थे, जो उनकी सबसे बड़ी दौलत था। या उसकी अपनी सच्चाई, उसकी नेक नियति, जो उसकी पहचान थी। लेकिन उसने बिना वक्त गंवाए, एक पल भी सोचे बिना जवाब दिया। उसकी आवाज़ दृढ़ थी, अगर मेरी कुर्बानी से सबकी जान बच सकती है और आपकी आज़ादी मुमकिन हो सकती है, तो मैं तैयार हूँ। मेरी जान भी हाजिर है, मेरा सब कुछ कुर्बान है। जफर ने उसकी आंखों में देखा और उस पल उनमें एक चमक सी लहराई, जैसे किसी पुराने चिराग को नई रोशनी मिल गई हो और उसकी ताकत लौट रही हो।
उसने अपना हाथ जारा के हाथ पर रखा और अचानक रेगिस्तान की तेज हवाएं शांत होने लगी। धूल के बवंडर थम गए, आसमान साफ हो गया और सूरज की किरणें फिर से चमकने लगीं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सबके घर बच गए, कोई नुकसान नहीं हुआ, मानो किसी अदृश्य दीवार ने उन्हें बचा लिया हो। लोग हैरान रह गए, किसी को कुछ समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। उन्होंने इसे अल्लाह का चमत्कार माना और मस्जिदों में दुआएं होने लगीं। जफर ने सिर्फ जारा की तरफ देखा और अपनी आंखों से गहरा शुक्रिया अदा किया। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उसी पल जारा को समझ आया, असल ताकत जादू में नहीं, ताकतवर जिन होने में नहीं बल्कि दिल में होती है। ताकत सिर्फ जेब में नहीं होती, कभी कभी वो इंसान के दिल में छुपी होती है, इंसानियत और मोहब्बत के रूप में, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जफर की दोस्ती ने जारा की जिंदगी को बदल कर रख दिया था, मगर जारा की किस्मत का असल इम्तिहान अभी बाकी था। एक ऐसा इम्तिहान जो उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। तूफान को थमते देखकर उसे पहली बार यकीन आया कि जफर कोई आम इंसान नहीं। और उस दिन के बाद जफर कुछ ज्यादा ही खामोश रहने लगा था, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हो या कोई बड़ा फैसला लेने वाला हो। उसकी आंखों में जो पहले एक चमक हुआ करती थी, वो जैसे धीरे धीरे मिटती जा रही थी। एक अजीब सी उदासी उसके चेहरे पर थी, जैसे कोई बिछड़ने वाला हो। जारा कई बार सोचती कि उससे पूछे कि क्या हुआ है, लेकिन हर बार उसके लब खामोश हो जाते। सवाल जुबान तक आता, मगर दिल न जाने क्यों डर जाता था कि कहीं वो कोई बुरी खबर न सुन ले या जफर उसे छोड़कर न चला जाए। एक दिन जब गांव के लोग तूफान के बाद अपने घरों की मरम्मत में लगे हुए थे और हर तरफ जिंदगी वापस आ रही थी, जारा अकेले छत पर बैठी गहरी सोचों में डूबी थी। तभी जफर आया और चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी और उदासी थी। कुछ हवा की धीमी आवाज थी जो उनके बीच बह रही थी। फिर उसने नरम लहजे में कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था, जारा, उस दिन जो तुमने कुर्बानी दी, उससे मुझे अपनी ताकत का एक हिस्सा वापस मिल गया है। मैं अब और शक्तिशाली हो गया हूँ, लेकिन अब भी कुछ अधूरा है। मेरी पूरी आज़ादी मुमकिन नहीं हुई है, मेरा सफ़र अभी पूरा नहीं हुआ है। जारा ने हैरानी से पूछा, कैसी कमी जफर, और क्या बाकी है? क्या मैं और मदद कर सकती हूँ? क्या आप पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए? उसने आसमान की तरफ देखते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी तकलीफ और बेबसी थी। हम जिनजादों की दुनिया में जब तक कोई इंसान अपनी सबसे अजीज चीज़ बिना किसी लालच के पूरी रूहानी ताकत से कुर्बान न करे, हम अपनी पूरी ताकत वापस हासिल नहीं कर सकते और न ही अपनी दुनिया लौट सकते हैं। तुमने हिम्मत दिखाई, सच्चाई और दर्द भी बर्दाश्त किया। तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन अब भी एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। यह कुर्बानी तुम्हारे दिल की सबसे गहरी इच्छा से जुड़ी है, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश से। जारा एकदम चुप हो गई। वो सोचने लगी कि उसके पास ऐसा है ही क्या जिसे वो कुर्बान कर सके। उसका बाप, उसकी माली हालत, उसके आंगन का अमरूद का पेड़, ये सब तो पहले ही खतरे में आ चुकी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर कुछ देर बाद उसने हिम्मत करके जफर से खुद ही पूछ लिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या आप बता सकते हैं मुझे क्या करना होगा? मेरी जिंदगी में ऐसा क्या है जो मैं अब तक कुर्बान नहीं कर पाई? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय अपने बाप के और अपने ख्वाब के। जफर ने सादगी से जवाब दिया। उसकी आवाज में एक गहरी सच्चाई और फलसफा था। कभी कभी इंसान को अपनी कोई छोटी सी खुशी, कोई ख्वाब या चाहत जो उसके दिल के सबसे करीब हो, किसी और की खुशी के लिए छोड़नी पड़ती है। यही सबसे बड़ी कुर्बानी होती है जो सिर्फ दिल से की जा सकती है, जबरदस्ती नहीं। ये वो कुर्बानी होती है जो इंसान की रूह को आज़ाद करती है। जारा के दिल में हलचल सी मच गई। उसका सबसे बड़ा ख्वाब था कि वो अपने बाप को एक अच्छा और महफूज घर देकर उन्हें आराम दे, एक ऐसी छत जिसके नीचे बगदाद की तेज धूप और ठंडी रातें उन्हें सता न सके, जहां वो सुकून से अपनी बची हुई जिंदगी शांति से गुजार सके। यह ख्वाब उसकी रग रग में बसा था। उसकी हर सुबह इसी ख्वाब के साथ शुरू होती थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि शायद उस ख्वाब को किसी और के सुकून के लिए या शायद जफर की आज़ादी के लिए छोड़ना पड़ेगा। उसी दौरान गांव में एक भयानक सूखा पड़ा। दजला नदी का पानी सूखने लगा और गांव के कुएं एक एक करके सूखने लगे। उनकी जमीन पर दरारें पड़ गईं। पीने के पानी की किल्लत इतनी बढ़ गई कि गांव वाले एक एक घूंट पानी के लिए तरसने लगे और बच्चों के हलक सूखने लगे। जानवर मरने लगे और लोगों में मायूसी फैल गई। हर तरफ उदासी का माहौल था। दूर बगदाद से कुछ अमीर सौदागर आए और उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि वे गांव की जमीन खरीदना चाहते हैं ताकि वहां एक बड़ा गहरा कुआं खोद सकें और पानी का बड़ा जखीरा भंडार बना सकें, जिससे पूरे इलाके को फायदा होगा।
लेकिन इसके लिए गांव वालों को अपनी पुरानी जमीन छोड़नी पड़ेगी और गांव से दूर एक नई जगह पर बसना पड़ेगा। ज्यादातर लोग ये सुनकर खुश हो गए कि कम से कम पानी तो मिलेगा, भले ही घर बदलना पड़े क्योंकि जिंदगी ज्यादा जरूरी थी। मगर अब्दुल रशीद की आंखों में उदासी थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं और उन्होंने जमीन पर अपनी नजरें टिका लीं। उन्होंने धीमे से कहा, बेटी, ये जमीन हमारी पुरानी पहचान है। यही हमारे पुरखे दफन हैं। यही हमने अपनी जिंदगी गुजारी है। यही हमारी यादें हैं। मैं ये जमीन छोड़ नहीं सकता। मेरा दिल गवाही नहीं देता। जारा के सामने अपने बाप की मुस्कुराहट घूम गई। उनके चेहरे पर तकलीफ देखकर उसका दिल पिघल गया और उसे लगा कि उसकी रूह तक हिल गई हो। उसे लगा कि उसका ख्वाब अब उसके हाथ से निकल रहा है, एक ऐसा ख्वाब जो उसकी जिंदगी का मकसद था। उसने गहरी सांस लेकर जफर से कहा। उसकी आवाज में दर्द और यकीन दोनों थे। एक दृढ़ता थी, मैं अपने बाप की खुशी के लिए अपना ख्वाब छोड़ सकती हूँ। मैं उन्हें ये जमीन छोड़ने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपना नया घर बनाने का ख्वाब ही क्यों न छोड़ना पड़े। चाहे मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी झोपड़ी में बिताऊं। शायद यही मेरी असली कुर्बानी है जो मेरे दिल के सबसे करीब है। जफर ने उसकी आंखों में देखा और उस पल उनमें एक नई चमक उभरी, एक ऐसी चमक जो उसकी ताकत को पूरी तरह से वापस ला रही थी। एक नूरानी आभा उसके चारों ओर फैल गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, उसकी आवाज में अब पूरी ताकत थी, जारा, तुमने साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका प्यार और उसकी कुर्बानी होती है। तुमने अपनी खुशी, अपना सबसे अजीज ख्वाब सिर्फ इसलिए छोड़ दी ताकि किसी और की आंखों में सुकून आ सके, ताकि तुम्हारे बाप को अपनी जमीन ना छोड़नी पड़े, ताकि तुम्हारा गांव बच सके। ये कुर्बानी बेमिसाल है और यही मेरी आज़ादी का आखिरी दरवाज़ा था। उस रात जब जारा अपने बाप के साथ अपनी उसी पुरानी छत पर बैठी थी जहां से तारे बिल्कुल साफ दिखते थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, उसने छत की ओर देखा। जफर छत पर खड़ा था। उसके जिस्म से एक नूरानी रोशनी निकल रही थी जो पूरे गांव को रोशन कर रही थी। उसकी आंखों में सुकून था और चेहरे पर रोशनी चमक रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर कोई नया उजाला जाग चुका हो। उसकी सारी ताकत वापस आ गई और वो पूरी तरह से आजाद हो गया। वो छत पर आया और जारा को आवाज दी। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून और आजादी थी जो हवा में गूंज रही थी। जारा, तुम्हारी कुर्बानी ने मुझे मेरी पूरी ताकत वापस दे दी है। अब मैं अपनी दुनिया वापस जा सकता हूँ। मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मेरा मकसद पूरा हो गया है, मगर तुम्हें तन्हा छोड़ने का दिल नहीं चाहता। मेरा दिल तुम्हारी दोस्ती में हमेशा के लिए बंध गया है। जारा ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में आंसू थे पर आवाज में हिम्मत थी। जफर, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। आपने मुझे सिखाया कि जिंदगी सिर्फ लेने का नहीं बल्कि दूसरों को देने का भी नाम है। आपकी आज़ादी सबसे ज़रूरी है और आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। जफर ने मुस्कुरा कर कहा। उसकी आंखों में प्यार और इज्जत थी। जारा, आपने मुझे इंसानियत का असल मतलब सिखाया है। आपने मुझे ये बताया कि इंसान चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, उसके दिल में इतनी ताकत होती है कि वो दुनिया बदल सकता है। अब मैं तुम्हारी एक आखिरी मदद कर सकता हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। उस लम्हे जारा हैरान भी थी, खुश भी। उसके बाप की आंखों में खुशी के आंसू थे और पूरे गांव में उम्मीद का नया चिराग जल उठा था, क्योंकि पानी की कमी पूरी हो चुकी थी और उनका गांव बच गया था। जफर ने कहा, यह सब तुम्हारी कुर्बानी का इनाम है। जब इंसान बिना लालच के सिर्फ खुलूस से देता है तो अल्लाह उसे वो कुछ दे देता है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। तुम्हारी नीयत साफ थी और उसी की बरकत है जो तुम्हारे गांव पर भी बरसेगी। जारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने जफर का शुक्रिया अदा किया, मगर दिल के किसी कोने में एक दर्द भी था। क्या अब जफर हमेशा के लिए चला जाएगा? क्या उसकी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? ये सोचकर उसका दिल भारी हो गया। जफर ने कहा, जारा, हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। जिंदगी खुद एक इम्तिहान है जो कभी खत्म नहीं होता और हर इम्तिहान हमें कुछ सिखाता है। जारा ने दिल ही दिल में सोचा, वाकई जिंदगी एक इम्तिहान है, मगर जब साथ हो एक सच्चा दोस्त, एक ऐसा दोस्त जो सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीता हो, तो हर मुश्किल आसान लगती है और हर चुनौती एक मौका बन जाती है। चंद महीने गुजर गए। बगदाद के सौदागरों ने गांव में नया और गहरा कुआं खोद दिया था और अब पानी की कोई किल्लत नहीं थी। गांव में हरियाली वापस आ गई थी और लोगों के चेहरे पर खुशी थी। हर तरफ उम्मीद का माहौल था। जारा के आंगन का अमरूद का पेड़ और ज्यादा फल देने लगा था।
उसके अमरूद पहले से भी ज्यादा मीठे और रसदार हो गए थे, जैसे जफर की बरकत उसमें समा गई हो। ज़ारा के अमरूद का काम भी बगदाद में और ज़्यादा मशहूर हो गया था, क्योंकि उसके अमरूद में एक अजीब सी ताजगी और मिठास होती थी, जैसे उन्हें किसी अलौकिक शक्ति ने छुआ हो। अब उनके घर में खुशहाली थी और अब उन्हें भूखे पेट नहीं सोना पड़ता था, बल्कि वे दूसरों को भी खिलाते थे। एक दिन जब वो आसमान की तरफ देख रही थी, उसे लगा जैसे जफर की वही मुस्कुराहट अब भी उसे देख रही है, तारों के बीच से झांकती हुई उसे रास्ता दिखा रही है। उसने दिल से दुआ की, या अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे मेरी मंजिल दी और मेरे दिल को सुकून दिया, जफर को भी उसकी मंजिल दे और उसे हमेशा खुश रख जहां भी वो हो। ज़ारा को अब ये बात समझ आ चुकी थी कि जिंदगी का असल इम्तिहान ये है कि हम अपनी खुशी किसी और की खुशी के लिए कुर्बान कर सकें, और यही सच्ची दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। जफर की दोस्ती ने उसकी जिंदगी को एक नई रोशनी दी थी, एक ऐसा इल्म दिया था जो किताबों में नहीं मिलता बल्कि दिल से महसूस होता है, और अब वो रोशनी ज़ारा के दिल में हमेशा के लिए जगह बना चुकी थी। एक ऐसी रोशनी जो कभी नहीं बुझती, जो हमेशा रास्ता दिखाती है। जफर के जाने के बाद ज़ारा की जिंदगी में एक अजीब सी खामोशी आ गई थी। शुरू में लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, जैसे कोई अपना हमेशा के लिए चला गया हो। लेकिन वक्त के साथ वो समझने लगी कि जफर ने उसे जीने का असल मतलब सिखाया है, माइनस निस्वार्थ सेवा और प्यार। अब वो हर दिन कुछ नया सीखती, हर किसी की मदद करती और हर मुस्कान में जफर का अक्स तलाश करती। उसकी यादों में खोई रहती, पर अब उस याद में दर्द नहीं, सुकून था। गांव के लोग अब उसे इज्जत की निगाह से देखते थे। उसकी छोटी सी दुकान, जहां अब मीठे और रसदार अमरूद बिकते थे, पूरी बस्ती की उम्मीद बन चुकी थी। लोग कहते ज़ारा का दिल सबसे बड़ा है, उसने अपनी खुशी दूसरों पर कुर्बान कर दी और अल्लाह ने उसे इसकी बरकत दी है जो हम सब देख रहे हैं। एक दिन जब ज़ारा दुकान बंद कर रही थी, एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसकी आंखें आंसुओं से नम थीं। बेटी ज़ारा, मेरी बेटी बहुत बीमार है और हमारे पास उसे दिखाने के लिए पैसे नहीं हैं। उसकी जिंदगी खतरे में है, क्या आप मदद करेंगी? ज़ारा ने बिना सोचे समझे उस बूढ़े आदमी को अपने साथ घर ले गई। उसने अपनी जमा पूंजी से उसकी बेटी का इलाज करवाया, उन्हें भरपेट खाना दिया और दिल से दुआ दी। उस रात जब ज़ारा छत पर बैठी तो आसमान पर सितारे चमक रहे थे और हवा में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे जफर की मौजूदगी का एहसास हो रहा हो। उसने आंखें बंद की और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जफर की आवाज आ रही हो, धीमी पर साफ। ज़ारा, तुम ही असल नूर हो, तुम्हारी नेकी कभी नहीं मिटेगी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने दिल से महसूस किया कि जफर आज भी उसके साथ है। हर नेकी, हर मदद, हर मुस्कुराहट में उसके दिल के कोने कोने में एक रूहानी साथी की तरह है। एक रात अब्दुल रशीद को एक अजीब सा मगर सुकून भरा सपना आया। उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत बाग है जिसमें अनगिनत अमरूद के पेड़ लगे हैं और हर पेड़ पर मीठे रसीले अमरूद लगे हैं और उन अमरूदों से भरी टोकरियां आसमान से बरस रही हैं। उनकी दुकान अमरूदों से भर गई है, इतनी कि वे उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने देखा कि एक नूरानी शख्स उन अमरूदों को छू रहा है और वे और ज्यादा चमक रहे हैं। जब वो सुबह उठे तो उन्होंने ज़ारा को ये सपना सुनाया। ज़ारा मुस्कुराई और बोली, अब्बा जान, ये जफर की बरकत है। उसने हमें सिखाया है कि देने में ही असली खुशी और दौलत है। ये अल्लाह का इनाम है, हमारी कुर्बानी का और हमारी नेकियों का बदला। अब्दुल रशीद को अब ज़ारा पर और ज्यादा फख्र था। वो जानते थे कि उनकी बेटी ने सिर्फ उनकी ही नहीं, पूरे गांव की जिंदगी बदल दी थी और उसे एक नई राह दिखाई थी। ज़ारा की जिंदगी अब एक मिसाल बन चुकी थी। उसने अपनी खुशियां, अपने ख्वाब, सब कुछ दूसरों की खुशी के लिए कुर्बान कर दिया था, और वो कुर्बानी उसे वो सुकून दे गई जो दुनिया का कोई पैसा, कोई ताकत नहीं दे सकती। वो सुकून जो न दौलत से मिलता है न ताकत से। वो ज़ारा को उस कुर्बानी से मिला जो उसने दूसरों की खुशी के लिए दी थी, और उसी में उसे जिंदगी का असल मकसद मिल गया था। आज भी जब ज़ारा रात को बगदाद के आसमान की तरफ देखती है तो उसे लगता है जैसे जफर की रोशनी उसके साथ है, तारों के बीच से उसे देख रही है, उसे रास्ता दिखा रही है और उस पर अपनी दुआएं बरसा रही है। वो रोशनी जो सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस होती है, जो उम्मीद जगाती है और रास्ता दिखाती है और जो कभी नहीं बुझती। ज़ारा ने समझ लिया था कि जिंदगी का असल रंग दोस्ती, मोहब्बत और इंसानियत में है। यही वो सच है जिसने उसे एक आम लड़की से खास इंसान बना दिया, एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा याद रखी जाएगी और जिसकी दास्तान पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी।